अचानक पौधे के शीर्ष पर स्थित पत्तियां इस तरीके से झुलसने लगें या फिर सिकुड़ने लगें तो तुरंत हो जाएं सावधान। अगर इस समय हम अपने पौधे की ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, तो पहले तो ऊपर इस तरीके से पत्तियों पर होती है समस्या, उसके बाद धीरे धीरे सभी पत्तियों पर हो जाती है और हमारा पौधा पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। ऐसा 2-3 कारणों से होता है दोस्तों। तो ये कौन से कारण है और फिर इनको कैसे ठीक किया जा सकता है, अपने गेंदे के पौधे से ज़्यादा फ्लावरिंग कैसे ले सकते हैं, संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो पर अंत तक बने रहें, बिना स्किप किए पूरा देखें। और जानकारी अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद पूनम में। आप यह मेरा जो पौधा देख पा रहे हैं गमले में लगा हुआ है और ये काफ़ी बड़ा हो चुका है। आप देख पा रहे हैं कि एक छोटे से गमले में ज़्यादा से ज़्यादा 12 इंच का गमला है ये, और इसी में मैंने इसको लगाया हुआ है, लेकिन यह पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है। अच्छी खासी ग्रोथ हो गई है दोस्तों इसकी, और इसमें आप देख पा रहे हैं कि बेशुमार कलियां बनी हुई हैं और अब एक आध कली जो है खिलने भी लगी है। जब मैंने यह पौधा लगाया था तो पॉटिंग मिक्स में मैंने मिलाया था कुछ गोबर की खाद, यानी कि 30% मैंने गोबर की सड़ी हुई खाद मिलाया हुआ था और 20% मैंने इसमें मिलाया हुआ था मोटी वाली रेत। तो जो गेंदे की जड़ें होती हैं दोस्तों, तो बहुत गहराई तक ये नहीं जाती हैं, पतली पतली जड़ें होती हैं ज़्यादा करके इसकी, और ये ऊपर ही रहती हैं। तो समस्या इसमें यही आई हुई है कि जब इसमें पानी वगैरह थोड़ा सा कम हो गया है और पोषक तत्वों की भी थोड़ी कमी हो गई है, क्योंकि जब मैंने इस पौधे को लगाया था उसी समय इसमें मैंने फर्टिलाइज़र डाला था, उसके बाद से मैंने इसमें कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं डाला है। तो इसी वजह से इसकी जो ये पत्तियाँ आपको दिख पा रही हैं, तो ये काफ़ी ग्रीन थी पहले और अभी ये हल्की हो गई हैं थोड़ी-सी। और ऊपर जो ये सबसे शीर्ष पर जो ये पत्तियाँ थोड़ी-सी इस तरीके से झुलसी हुई नज़र आ रही हैं, तो यह इसलिए है क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की भी कमी है, और दूसरा कारण ये है कि थोड़ी बहुत इसमें मिट्टी भी ड्राई हो रही है, ऊपर हवाएं बहुत तेज चल रही हैं और धूप बहुत कड़ी अभी होने लग गई है, और इसकी जड़ें जो होती हैं ऐसे ऊपर ही रहती हैं, तो जड़ों में भी धूप लग जाती है, इस वजह से इसमें इस तरीके की समस्याएं आती हैं। तो ध्यान देने की बात ये होती है दोस्तों कि इसकी जड़ें ना दिखने पाएँ और ऊपर से मिट्टी थोड़ी डाल देनी चाहिए और पानी इसमें बराबर डालते रहना चाहिए। तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि सुबह मैं पानी डालती हूँ, लेकिन इसके बावजूद कड़ी धूप में रहने के कारण और हवाएँ तेज़ चलने के कारण इसकी जो मिट्टी होती है ड्राई हो जाती है, और ये पौधा काफ़ी बड़ा हो गया है तो ऊपर तक पानी पहुँच नहीं पाता है। इसी वजह से इसमें ये सारी समस्याएँ आ रही हैं। लेकिन आज मैं कुछ इसमें फर्टिलाइज़र डालूँगी दोस्तों, और ऊपर से मैं थोड़ी मिट्टी और ऐसे डाल दूँगी तो ये जड़ें नीचे हो जाएँगी, फिर हमारे पौधे में जो समस्याएँ आ रही हैं, ये ख़त्म हो जाएँगी। पौधे में क्योंकि किसी प्रकार के कीड़े का अटैक नहीं है, पौधा पूरी तरीके से स्वस्थ है, बस इसमें यही थोड़ी-सी पोषक तत्वों की कमी है। गेंदे के पौधे में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों, लेकिन कभी-कभार तो खिलाना ही पड़ता है। महीने में 1 बार गोबर की खाद डालनी ही पड़ती है, क्योंकि गोबर की जो खाद होती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का अच्छा स्रोत है। इसमें संतुलित मात्रा पाई जाती है इन तीनों चीज़ों की। इसके अलावा भी इसमें बहुत कई सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो इसलिए गेंदे के पौधे में जब हम गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया ग्रोथ भी करता है, अच्छी खासी ये फ्लावरिंग भी करता है। इसलिए दोस्तों गेंदे के पौधे में किसी और खाद की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप इसमें गोबर की खाद डालें। अभी मैं आगे बताने वाली हूँ कि गोबर की खाद इसमें किस तरीके से डालना चाहिए। इससे पहले मैं बता दूं कि इसकी मिट्टी जो होती है भुरभुरी बना करके तो रखना होता है, लेकिन दोस्तों इसकी गुड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए इस तरीके से, क्योंकि जड़ें ऊपर होती हैं, पतली होती हैं, तो बहुत ज़्यादा गुड़ाई करने से बार बार ये डिस्टर्ब होता रहता है। तो इसकी गुड़ाई करने की अपेक्षा आप हाथों से ही मिट्टी को लूज कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन यह है कि 20-25 दिन में एक बार तो गुड़ाई कर ही देना चाहिए। इससे मिट्टी पोरस रहती है और जड़ों तक ऑक्सीजन जाता है। गेंदे की अच्छी ग्रोथ और ढेर सारी फ्लावरिंग के लिए दोस्तों एक काम करना और भी आवश्यक होता है। जब ये फूल खिल जाते हैं और फिर मुरझाने लगते हैं तो इन फूलों को कट करके हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर ये फूल इसी में पड़े रहते हैं तो पौधा अपनी एनर्जी इन फूलों पर भी लगाता रहता है और फिर नई कलियां कम बनती हैं और पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। आप जो देख पा रहे हैं मेरा ये छोटा-छोटा 2 पौधा है, ये बौना पौधा है, बहुत ही छोटा है, लेकिन इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग होती है और ये बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो इसमें ये कुछ फूल ऐसे हैं जो कि मुरझा चुके हैं, तो इनको ऐसे ही कट करके हटा देना है, और जहाँ से कट किया जाता है यहाँ पर फिर नई ग्रोथ होती है।
धूप की बात करें दोस्तों तो गेंदे का पौधा ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहां पर फुल सनलाइट आती हो, क्योंकि जब गेंदे के पौधे पर पूरी तरीके से सूर्य का प्रकाश पड़ता है तभी यह पौधा ठीक तरीके से विकसित होता है और तभी इसमें अच्छी खासी कलियां बनती हैं और ये फ्लावरिंग करता है। और इस पौधे को कीड़े मकोड़ों से भी बचा कर रखना होता है, क्योंकि गेंदे के जो पौधे होते हैं इन पर माइट्स का अटैक बहुत ही ज़्यादा होता है। आप जो मेरा दूसरा पौधा देख पा रहे हैं, इस पर माइट्स का अटैक हो गया था, पौधा पूरी तरीके से खत्म होने की कगार पे पहुंच गया था। बहुत ही शीघ्रता से इनका असर होता है, जब ये कीड़े लग जाते हैं तो पौधे को बहुत ही शीघ्रता से ख़त्म करते हैं। तो इस पर मैंने ट्रीटमेंट किया, उन सारी पत्तियों को मैंने कट करके हटा दिया था। आपने देखा होगा, शायद पुराने व्यूअर्स होंगे तो मैंने इसका वीडियो भी शेयर किया था आप लोगों के साथ। तो आपने देखा होगा, मैंने सारी पत्तियां कट करके हटा दिया था, जितनी भी संक्रमित पत्तियां थीं। और इसके बाद मैंने इस पर बेकिंग सोडा और वॉशिंग पाउडर को घोल बना करके मैंने इस पर छिड़का हुआ था 2-3 दिन, और इसी से यह पौधा फिर से स्वस्थ हो गया है। और आप देख पा रहे हैं कि इसमें भी कलियां अच्छी खासी मात्रा में बनी हुई हैं, पौधा ठीक हो गया है। गेंदे के पौधे पर जो अटैक होता है सबसे ज़्यादा माइट्स का होता है, और उसके बाद दूसरा अटैक जो होता है इस पर मिली बग्स का होता है। चींटियाँ लेकर के आती हैं, तो आप चींटियों से अपने पौधे को बचाएं सबसे पहले, और मिली बग्स से बचाएं, क्योंकि जब ये लग जाते हैं तो गेंदे का पौधा बिल्कुल खराब हो जाता है, बचता ही नहीं है। इसलिए समय-समय पर आप कीटनाशक का इस्तेमाल करें, जैसे कि नीम ऑयल हो गया या नीम की पत्तियों से भी आप बना सकते हैं कीटनाशक। हरी पत्तियों को पीस करके इसका रस निकाल लें और 100 ml रस में 1 लीटर पानी डालकर आप अपने पौधे पर छिड़कें, बहुत ही पावरफुल होता है। इसके अलावा घरेलू है, जैसे कि ये वॉशिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का 1-1 चम्मच 1 लीटर में डाल लिया, स्प्रे कर दिया, इससे भी बहुत अच्छी तरीके से फ़ायदा होता है। मेरे कैलेंडुला के पौधे पर भी कीड़े लग गए थे। मैं थी नहीं यहाँ पर, तो इस पे कीड़े लग गए थे और डेड की समस्या हो गई थी। इसी वजह से इसकी ग्रोथ रुक गई थी, लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं कि यह पौधा भी ठीक तरीके से चलने लगा है, इसमें फ्लावरिंग भी हो रही है। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि 2-3 पौधे 2-3 फूल यहाँ पर ऐसे मुरझाए हुए हैं, तो इनको भी मैं कट करके हटा दूँगी, क्योंकि अगर ये फूल यहाँ पर पड़े रहते हैं दोस्तों, तो यह पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और इसमें और ज़्यादा कलियाँ वगैरह नहीं बनती हैं। और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जब मैं नहीं थी, जब डेड हेडिंग की समस्या हुई थी, इसमें बहुत सारी जो फ्लावरिंग हुई थी, उसके यहाँ पड़े हुए थे सभी पॉट, तो इसी से यहाँ बीज झड़े हुए थे, और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर पौधे भी ग्रो हो गए हैं अपने आप। तो फ्री में आप ऐसे इस तरीके से इसकी बीजों से पौधे भी बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। चलिए, आप गोबर की खाद डाल देते हैं उसके पौधे में, गेंदे के पौधे में। सबसे पहले क्या करना है, मिट्टी की गुड़ाई करनी है, और मिट्टी की गुड़ाई करके बहुत ज़्यादा मिट्टी इसमें से नहीं निकालना है। और पौधों में मैं जब खाद देती हूँ तो मिट्टी निकाल कर ही देती हूँ दोस्तों, लेकिन इसकी जड़ें मैंने अभी बताया कि बहुत गहराई तक नहीं जाती हैं, ऊपर ही रहती हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा मिट्टी हटाना अच्छा नहीं होगा, इसलिए मैं ऐसे ही इसकी गुड़ाई कर ले रही हूँ। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने लिया हुआ है गोबर की सड़ी हुई पुरानी खाद, ये बहुत ही परफेक्ट है, और इसी खाद का इस्तेमाल मैं करने वाली हूँ। अगर आपका 12 इंच का गमला है तो 2 मुट्ठी आप अपने गमले में इस खाद को डालें, बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना चाहिए, बहुत ज़्यादा डालने से भी पौधे खराब हो जाते हैं, और कभी-कभी तो डालना ही चाहिए, ये भी नहीं है कि बिल्कुल ना डालें। मैं अपने दोनों पौधों में इस तरीके से खाद भी डाल दे रही हूँ, गुड़ाई करके इसकी भी, और दोनों पौधे में फिर मैं गहराई से पानी देने वाली हूँ, क्योंकि जब भी खाद दिया जाता है तो पानी ज़रूर देना चाहिए। वैसे भी आजकल मिट्टी ड्राई हो रही है, तो पौधे पर दोनों टाइम पानी दे सकते हैं और शावरिंग कर सकते हैं। शावरिंग करने से क्या फ़ायदा होता है कि पत्तियों पर जो धूल, डस्ट वगैरह होती है और इस पर कुछ बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, कोई कीड़े-मकोड़े हैं, तो ये सब पानी से धुल जाते हैं, तो पौधा स्वस्थ रहता है। तो इस तरीके से आप अपने पौधे पर पानी दें और गहराई से पानी दें, और पौधे को धूप में रखें, तो आपका ये गेंदा का पौधा हमेशा फ्लावरिंग करता रहेगा और अच्छा खासा बना रहेगा। तो जानकारी कैसी लगी एक बार कमेंट करके अवश्य बताइएगा, और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।